है कि जो परीक्षित जी महाराज है उनको राजा बना दिया युधिष्ठिर ने, और स्वयं अपने 5 पांडव, अपने 5 भाई हिमालय की तरफ प्रस्थान कर दिए और वहां जाकर के भगवान से साक्षात्कार हुआ, भगवान को प्राप्त हुए। और इधर परीक्षित जी महाराज छोटे थे, इन्हें राजगद्दी मिली और राज्य के कार्यभार को संभाला। एक दिन सारे उनके विवाह आदि कर्म भी हुए। एक दिन की बात है, परीक्षित जी महाराज अपने राज्य में भ्रमण के लिए निकले, धनुष और बाण लेकर के अपने कुछ मंत्रियों के साथ में, साथियों के साथ में, सेनाओं के साथ में निकले। और जब जंगल में गए, बहुत मृगा आदि का वध किया, बहुत देर बीत गई तो उन्हें रास्ता जो था वो रास्ता भूल गए, रास्ता का भ्रम हो गया। जितने भी उनके साथी से सब छूट गए, सेना की अलग चली गई। और उन्होंने वहीं पर देखा कि एक गौ माता खड़ी हुई है, उनके पास एक वृषभ है, बैल है, दोनों आपस में बात कर रहे हैं। वो वृषभ कौन है? बोले वो वृषभ स्वयं धर्म और धर्म बैल का रूप धारण किए हैं, और पृथ्वी जो है वो गौ माता का रूप धारण किए, आपस में बात कर रही हैं। गौ माता के नेत्र से अश्रु निकल रहा है और आपस में बात कर रहे हैं। राजा ने देखा, उसके पास एक काला कंटा, कोई उसको डंडा लेकर के काला काला कृष्ण वस्त्र पहन करके उसको दौड़ा रहा है मारने के लिए, और दोनों आपस में रो रहे हैं। तो राजा ने देखा कि मेरे रहते हुए, मेरे शासन में कोई गौ को मारे, गौ के ऊपर अपराध करे, ये अच्छा नहीं है। तो राजा ने धनुष पर बाण चढ़ाया और कहा, अरे मैं तेरा वध कर दूंगा, तू कौन है? जब इस प्रकार से कहा तो दीनवत शरणं गतः, वो दीन होकर के हाथ जोड़ करके महाराज परीक्षित की शरण में चला गया। राजा परीक्षित ने कहा, अरे तुम कौन हो? गौ के पीछे क्यों पड़े हुए हो? तो महाराज कलयुग ने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज मैं कलयुग हूं, मेरा नाम कलयुग है। जब से भगवान गए हैं तब तो उसी समय से मेरा यहाँ पर प्रादुर्भाव हुआ, मैं उसी समय से प्रारंभ आ गया। तो महाराज ने कहा, तुम्हारा क्या काम? तुम्हें मैं अपने राज्य में आने नहीं दूंगा, मैं तेरा वध कर दूंगा। तो हाथ जोड़ करके कलयुग ने कहा, महाराज मेरा वध नहीं कीजिए, इस कलयुग में भी अच्छाइयां हैं, बुराइयां हैं। तो महाराज परीक्षित ने कहा कि आपके अंदर कौन सी अच्छाई है, थोड़ा हमको भी गिनाओ। तो महाराज मैं जिस प्रकार से दिख रहा हूं काला कंटा, इस प्रकार से नहीं हूं, कुछ अच्छाई भी है। क्या अच्छाई है? कि जो त्रेता सतयुग आदि में बहुत दिनों तक सब तपस्या करते रहते थे और तब जाकर के फल प्राप्त होता था, तो थोड़े ही दिन में फल प्राप्त हो जाएगा, थोड़ी ही भगवान की पूजा अर्चना वंदना करने के बाद में फल प्राप्त हो जाएगा। और मेरी सबसे बड़ी विशेषता तो यह है कि मन से भी सोचने पर पाप नहीं लगता, पुण्य तो मिलेगा। मन से अगर हम भगवान की पूजा करेंगे तो पुण्य मिलेगा, परंतु मन से जो सोचेंगे पाप नहीं होगा, पाप नहीं होने वाला है। ये भी मेरे अंदर एक अच्छाई है। तो महाराज परीक्षित ने सोचा कि चलो इसको छोड़ देते हैं। महाराज परीक्षित ने उसका वध नहीं किया। तो परीक्षित के सामने वह कलयुग खड़ा होकर के, महाराज आपने छोड़ तो दिया है, पर रहने के लिए भी कोई स्थान बताइए जहां हम रह सके सकुशल। तो महाराज परीक्षित ने कहा, ठीक है, मैं रहने के लिए भी तुम्हें स्थान देता हूं। कहां कहां स्थान दिया? तो 4 स्थान दिया। कौन कौन? द्यूतम पानम स्त्रियः स्यूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधा। जहां 4 प्रकार के अधर्म होते थे, ऐसे स्थान को दे दिया कलयुग को महाराज परीक्षित ने।
कौन सा स्थान दिया? जहाँ युद्ध होता है, जहाँ पर जुआ खेला जाता है, जहाँ मद्य सुरा मदिरा का पान होता है, उस मदिरालय में स्थान कलयुग को दे दिया। जहाँ जुआ खेला जाता है कलयुग, तो परीक्षित जी ने कहा कि आप वहां रहो। और जहाँ हिंसा होती है कलयुग को वहां स्थान दिया। और जहाँ अधर्म होता है, वेश्यावृत्ति होती है, उस स्थान को कलयुग को दिया। कलयुग हाथ जोड़ करके कहा, महाराज मैं काला कलूटा था तो इसी प्रकार के स्थान भी मुझे दे दिए। कोई एक अच्छा घर में कोई ऐसा कमरा हो जहाँ हम आराम से चैन की नींद ले सके। तो महाराज परीक्षित ने कहा ठीक है, आपको मैं सोना देता हूँ, स्वर्ण में तुम्हारा निवास होगा। अमूनि पंच स्थानानि यधर्म प्रभव करी। सोने में स्थान दिया तो 5 स्थान हो गया। अब जो अधर्म का भाई कलयुग है उसको 5 स्थान मिल गया। और जैसे सोने में वास दिया तो महाराज परीक्षित स्वर्ण का मुकुट पहने हुए थे। तो ये मुकुट कैसा था? बोले अधर्म से लाया गया था, अन्याय से उपार्जित जो सोना है उसमें कलयुग का वास दिया। जो अपने परिश्रम से लाया गया सोना है उसमें कलयुग नहीं रहता है। जो अन्याय से छीन कर झपट कर लाया गया है, ऐसे स्थान में कलयुग रहता है। ऐसे स्थान में दिया। अब जो महाराज परीक्षित मुकुट पहने थे, वह मुकुट भीमसेन के द्वारा लाया गया था। भीमसेन ने जरासंध का वध किया और जरासंध के वध करने के बाद में उसके मुकुट को लेकर के अपने कोष खजाने में ला करके रख दिए। और उसी मुकुट को आज परीक्षित जी महाराज पहन करके निकले थे। उस अन्याय से उपार्जित जो मुकुट था उसको कलयुग ने देखा और कलयुग जाकर के उसी मुकुट पर बैठ गया। अब परीक्षित महाराज वहां से चल दिए। कलयुग अपना रास्ता पकड़ा और पृथ्वी रूपी गौ को और वृषभ जो धर्म के अवतार थे उनको भी छुड़ा दिया। अब कलयुग मस्तक पर जाकर के बैठ गया परीक्षित जी के, और घोड़े पर बैठकर परीक्षित जी महाराज जा रहे थे तो उनको भूख लग गई, प्यास लग गई। भूख और प्यास से व्याकुल परीक्षित जी घूम रहे थे। तब तक उन्होंने जंगल में कुटिया देखी। कुटिया में एक ऋषि बैठे थे जिनका नाम था महर्षि समीक। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, दाऊ दयाल की, श्रीमद्भागवत महापुराण की। उस कुटिया में समीक ऋषि बैठे थे तो इनको प्यास लगी थी। बाहर जाकर के कुटिया के पास आवाज लगाया, महाराज जी कोई है? तो ध्यानस्थ बैठे समीक की कोई कुछ सुनाई नहीं पड़ा। जब कोई ध्यान लगा करके बैठता है, जब उस योग में रम जाता है तो योगस्थ को बाह्य इंद्रियां जो होती हैं, बाह्य जो इंद्रियां होती है वो काम नहीं करते। बाहर की कोई वृत्ति नहीं पता चलती है। कोई कितना भी हल्ला मचाए कुछ नहीं सुनाई पड़ता। अब महाराज समीक को कुछ सुनाई नहीं पड़ा। जब समीक जी को कुछ सुनाई नहीं पड़ा तो राजा को लगा कि मैं राजा हूँ, चक्रवर्ती राजा, और मेरा अनादर हो रहा है। और देखो बाबा जी समाधि लगाकर झूठे मोटे बैठ गए हैं कि मैं राजा हूँ, अगर राजा आएंगे तो इनका स्वागत सत्कार करना पड़ेगा, इसलिए समाधि लगाकर बैठ जाओ, राजा चले जाएंगे। यही मन में विचार किया और राजा परीक्षित ने कहा किमृषा समाधिराहो स्वित। अरे देखो तो झूठे मोटे के नाटक करके बैठ गए बाबा। तो झूठे मोटे नाटक जान करके उनको क्रोध आया थोड़ा सा, और रोष से भरे हुए राजा परीक्षित ने एक मरा हुआ सर्प था उठा करके अपने धनुष के किनारे से और ऋषि समीप के गले में डाल दिया। बहुत बड़ा अपमान कर दिया और डाल करके गले में चल दिए। पर ध्यानस्थ बैठे समीप ऋषि को कुछ भान नहीं हुआ, कुछ नहीं पता चला। आनंद से भगवान का ध्यान कर रहे हैं। अब उनके एक पुत्र है श्रृंगी जी महाराज, छोटे हैं, छोटी अवस्था है, बालक के साथ खेल रहे थे। तब तक किसी बालक ने जाकर के कहा अरे तुम यहाँ खेल रहे हो, तुम्हारे पिता का ऐसा अपमान राजा परीक्षित ने किया कि मरा हुआ सर्प गले में डाल करके चले गए। परम तेजस्वी बालक श्रृंगी
को ये पता चला कि मेरे पिता का ऐसा अपमान हुआ है, तो महाराज पिता के अपमान को सह नहीं सके। कौशिकी नदी के किनारे खेल रहे थे कि जल में प्रविष्ट हुए और जल में जाकर के हाथ में जल लिया। कौशिक्याप उपस्पृश्य वाग्वज्रम विससर्जः। कौशिकी नदी के जल को लेकर के वाणी रूपी वज्र चला दिया, श्राप दे डाला। क्या? अरे परीक्षित, तुम राजा हो, तुम्हें अपने धन का अभिमान है। इति लंघित मर्यादम, आपने अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर दिया। राजा हो ठीक है, पर ऐसे ऋषि का जो भगवत तत्व भगवान के ध्यान में बैठे थे उनका आपने निरादर कर दिया। आपने अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर दिया। इसलिए इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि दंक्षत स्म कुलांगरं रोहितो में ततद्रुतम्। अरे परीक्षित, तुमने मेरे पिता का अपमान किया, अपनी मर्यादा का उल्लंघन किया, इसलिए जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि आज से 7वें दिन तक्षक नाम का सर्प तुम्हें डस लेगा, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अरे कुलांगार, ये सर्प तेरा दंशन करेगा और इसके दंशन से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा श्राप वाग रूपी वज्र चला दिया, जल डाल दिया कौशिकी नदी में और दौड़ करके अपने पिता के पास में आए। पिता के पास में आए, मुक्त कंठा वृद्ध हो गया है, कुछ बोल नहीं पा रहे, बस रोना ही रोना आ रहा है कि मेरे पिता का ऐसा अपमान हुआ। तब तक कुछ देर बाद समीप ऋषि की निद्रा जो योग जो थे भगवान का ध्यान कर रहे थे, ध्यान से जब उठे तो देखा पुत्र रो रहा है। तो बेटा क्यों, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? कुछ नहीं बोल रहे हैं, सर्प गले में है पर ध्यान नहीं दिया। तब तक गले में सर्प आया, देखा कि अरे गले में सर्प है, तो निकाल करके और फेंका। क्या हुआ? पुत्र से पूछते हैं, पुत्र तो बोल नहीं पा रहा है, रो रहा है। शिष्यों ने बताया कि महाराज परीक्षित आए थे, पूरा वृत्तांत सुनाया और ये भी कहा कि आपके पुत्र संगी ने श्राप भी दिए डाला है, 7वें दिन मृत्यु का तक्षक काट लेगा, ऐसा श्राप दे दिया है। तो महाराज महर्षि शमीक ने कहा, अरे पुत्र तुमने ये क्या किया? जिन राजा की छत्र छाया में हम सब रह रहे हैं, इतने आराम से बैठ करके तपस्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, यज्ञ आदि कर्म करते हैं, कि उन राजा के सैनिकों, उन राजा की कृपा है जो सब सर्वतोभावे हमारी रक्षा करते हैं और हमारी रक्षा करते हैं, हम रक्षित हैं उनके द्वारा, हमें कुछ नहीं होता। उनको तुमने श्राप दे दिया। तुम जानते हो किसको श्राप दे दिया? तुमने अच्छा नहीं किया पुत्र। अब इस प्रकार से समझाया और अपने शिष्यों से कहा कि जाकर के महाराज परीक्षित से बता दो कि 7वें दिन मृत्यु होने वाली है, इसलिए अपने मुक्ति का कोई उपाय कर ले, कोई उपाय ढूंढ ले। और इधर महाराज परीक्षित आकर के जब मुकुट को निकाल करके रखते हैं, तो जब उस मुकुट में जब कलयुग का जब तक वास था तब तक तो महाराज दिमाग नहीं काम कर रहा था। जब निकाल करके मुकुट को रखा तो भी सोचने लगे, अरे मैंने ये क्या कर दिया, इतना निंदनीय कर्म मुझसे कैसे हो गया। साधु संत ब्राह्मण की मैं सदा सेवा करता रहा और आज इतना निंदित कर्म मुझसे हो गया। अहो मया नीच मनार्यवत्कृतं निरागसी ब्राह्मणी गूढ़ तेजसी। जो ब्राह्मण अपने उस तेज को, गूढ़ तेज को अपने अंदर छिपा कर बैठे थे, मैं उन्हें समझ नहीं पाया, मैंने अनार्यवत कर्म कर दिया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। इसका फल मुझे मिले, क्या मिले? बोले जो मेरी संपदा है, जो मेरा राज्य है, ये आज ही नष्ट हो जाए। जो लक्ष्मी है वो मैं लक्ष्मी से च्युत हो जाऊं,
यही इसका फल हो, प्रतिफल होना चाहिए। अद्यैव राज्यम बलमृद्ध कोशम प्रकोपितो ब्रह्म कुलानलो में। ब्राह्मण के द्वारा कोई ऐसी अग्नि निकले कि सब जल करके ध्वस्त हो जाए। दहत्व भद्रश्य, ये सब जल जाए। और इसका फल क्या होगा? बोले इसका फल ये होगा कि कभी दोबारा मेरी बुद्धि किसी ब्राह्मण के प्रति, किसी संत के प्रति ऐसी नहीं बनेगी किस प्रकार से अपमान में कर दूं उनका। कभी ऐसा नहीं सोचूंगा। फिर ऐसा सोच रहे थे परीक्षित जी अपने राज्य में, वहां अपने महल में बैठ करके कि महाराज तुरंत उसी समय 2 शिष्य आए और पूरी बात बताया। उन्होंने कहा कि अपने मुक्ति का कोई साधन ढूंढ लो। जब इस प्रकार से सुना महाराज परीक्षित ने तो प्रसन्न हो गए। साधु में न चिरेण तक्षका नलम प्रशक्तस्य विरक्ति कारणम। उनको जब ये पता चला कि मुझे सर्प काटेगा, मेरे 7वें दिन मृत्यु हो जाएगी, तो बड़े खुशी हुए, अच्छा माना। क्यों? क्योंकि अब मेरा ये विरक्ति का कारण मुझे, अब मेरे वैराग्य उत्पन्न होगा मेरे अंदर, ये विरक्ति का कारण है। जब किसी को पता चल जाए ना कि आज के 7वें दिन, तीसरे दिन मृत्यु हो जाएगी, तो बड़ा परेशान हो जाएगा कि क्या किया जाए कि मृत्यु ना हो। पर परीक्षित जी ने ऐसा नहीं किया। परीक्षित जी प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी बात है, अब तो सब कुछ मेरा छूट जाएगा, अब तो भगवान का भजन करना चाहिए। और जीवन में, इस संसार में परीक्षित जी ऐसे एक प्राणी हैं जिनको ये पक्का पता चल गया कि 7 दिन के पहले मुझे नहीं मरना है, क्योंकि एक ब्राह्मण ने ऐसा कहा है तो 7वें दिन ही मेरी मृत्यु होगी, उसके पहले मृत्यु नहीं हो सकती, ये निश्चित है। बड़े प्रसन्न हुए। तुरंत अपने उस महल का परित्याग किया, राज्य का परित्याग किया, अपने पुत्र जनमेजय को राज्य दिया और राज्य देकर के स्वयं चल दिए। कहाँ? गंगा जी के किनारे चल दिए। जब सभी साधु संत सज्जनों को पता चला, मुनियों को, ऋषियों को पता चला, ब्राह्मणों को पता चला कि इस परीक्षित को तक्षक के काटने का श्राप मिला है, जाकर के गंगा जी के किनारे बैठे हैं, तो सब वहां पर आ गए। पूरा महाराज जमात साधु संत सन्यासी आकर के बैठ गए। परीक्षित जी भी बैठे हैं। विचार चल रहा है कि क्या किया जाए। और सबसे एक ही प्रश्न कर रहे हैं परीक्षित जी। कौन सा प्रश्न है? कि महाराज म्रियमाणस्य, जो म्रियमाण है उनके लिए क्या करना चाहिए? पुरुषस्य यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। जो मरणशील है, वो मरणशील कौन नहीं है? सब कोई मरने वाला है। हम आप सब जितने हैं एक ना एक दिन संसार का परित्याग करके जाने वाले हैं। इसलिए परीक्षित जी कह रहे हैं कि जो मरने वाले हैं उनको क्या करना चाहिए, किसका भजन करना चाहिए, किसका श्रवण करना चाहिए, क्या उपाय करना चाहिए। और कोई कुछ समुचित उत्तर नहीं दे पा रहा है। जबकि बड़े बड़े महाराज ज्ञानी बैठे हैं। कौन कौन बैठे हैं? अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, शरद्वान, अष्टनेमी, भृगु, अंगिरा, यहाँ तक पराशर जी बैठे हैं, व्यास जी बैठे हैं, बड़े बड़े ऋषि कृष्णद्वैपायन आदि बैठे हैं, पर कोई उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। तब तक महाराज जब किसी ने कुछ नहीं बताया और सब इसी विचार में बैठे थे, तब तक वहां भगवान श्री सुखदेव जी का आगमन हो गया। तत्रा भवत भगवान व्यासपुत्रो यदृक्षया गामटमानो नपेक्षा। तत्रागमत भगवान व्यासपुत्रः। उसमें कौन आए? बोले भगवान स्वयं व्यासपुत्र के रूप में जो सुखदेव जी थे वो स्वयं आ गए। आज परीक्षित जी के ऊपर 2 बार संकट आया। एक बार ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया अश्वत्थामा ने, तो भगवान उधर में जाकर के उत्तर के और रक्षा की। और आज फिर उस समय अस्त्र प्रयोग हुआ तो भगवान ने अस्त्र से रक्षा किया। और आज बोले आज वाग रूपी वज्र का प्रयोग हुआ है, आज वाणी रूपी
अमृत से को पिला करके उनको जिलाने वाले हैं। उस समय भगवान व्यासपुत्र के रूप में सुखदेव स्वामी आ गए। सुखदेव जी कैसे हैं? तो तम द्वेष्ट वर्षम 18, द्वेष्ट माने 8 दूनी 16 वर्ष के सुंदर सुकुमार हैं, सुंदर कपोल हैं, शंख के समान कंठ है और बड़ा अच्छा वर्णन है। दिगंबर है, वक्त्र विकीर्ण केश है। दिगंबर माने दिशा ही है अंबर जिनकी, अर्थात कोई वस्त्र नहीं पहने हैं, वैसे आ रहे धड़ंग आ गए। अब जब आए तो जितने भी ऋषि मुनि थे सब खड़े होकर के स्वागत करने लगे। यहाँ तक कि उनके पिताजी बैठे थे, पितामह बाबा जी बैठे थे, और सब खड़े होकर के स्वागत किए। और एक आसन पर श्री परीक्षित जी ने बैठाया। परीक्षित जी ने कहा, महाराज सगोदो हनुमात्र ही गृहेषु गृह मेधिनाम, आप जैसे संत कहीं रुकते नहीं है। एक गाय जितने समय तक दुही जाती है उतने समय तक आप लोग रुकते हैं, इसलिए आपका समय व्यर्थ न करते हुए मैं आपसे एक ही प्रश्न करूंगा। क्या? हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। महाराज कुछ है नहीं मेरे पास, कैसे आपकी पूजा करूं? इसलिए वाणी से ही आपकी सेवा स्तुति करते हुए मैं कहता हूं प्रभु। कैसे प्रणाम किया? प्रणम्य मूर्धा वहितः कृतांजलि, अपने शर को उनके चरण में रख दिया, हाथ जोड़ करके कहते हैं महाराज हम आज धन्य हो गए, आज मेरे ऊपर भगवान प्रसन्न है, मुझे ऐसा लग रहा है। अपि में भगवान प्रीतः कृष्णः पांडुसुत प्रियः, मेरे ऊपर भगवान प्रसन्न है, इसलिए आप जैसे साधु संत आपका दर्शन हुआ। बड़े बड़े अमरात्मा विमलात्मा साधु संत सन्यासियों का, ब्राह्मणों का दर्शन हुआ, मेरे ऊपर भगवान प्रसन्न है। पर अब मुझे क्या करना चाहिए, आप ही लोग बताओ। हाथ जोड़ करके परीक्षित जी ने कहा, यतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं, पुरुषस्य हयति कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। हे योगियों के परम गुरु, हे श्री शुक स्वामी, आप बताएं कि अब हम क्या करें? जो म्रियमाण हैं उन सबको क्या करना चाहिए? किसका ध्यान, किसका वंदन, किसका कर्म, किसका स्मरण, किसका भजन करना चाहिए? अथवा जो हमने नहीं पूछा वो भी बताइए आप। जब इस प्रकार से कहा तो सुखदेव स्वामी बड़े प्रसन्न हुए और कहा, राजन आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है, क्योंकि आपने अपने लिए प्रश्न नहीं किया है। जो प्रश्न अपने लिए होता है वो अच्छा नहीं होता है, जो लोक हित के लिए प्रश्न होता है वो अच्छा होता है। और महाराज परीक्षित ने किसके लिए प्रश्न पूछा? बोले जो मरणशील है उनके लिए प्रश्न पूछा। सब मरणशील है, इसलिए महाराज परीक्षित के इस प्रश्न को सुन करके सुखदेव जी ने कहा कि आपका प्रश्न बहुत ही श्रेष्ठ है। वरीयाने सुते प्रश्नः हितकृतो लोक हितो नृप। राजन आपने इस संपूर्ण संसार वालों के हित के लिए आपने प्रश्न किया है। क्यों? क्योंकि जो संसार वाले हैं इनको समय नहीं है। निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च वामयः, रात्रि में खूब बढ़िया से सोते हैं, दिन होता है तो बवाल, बस यही काम है। और कुछ लोग हैं जो अपने कार्य में लगे रहते हैं, कुछ लोग भगवान का भजन करते हैं। क्यों? क्योंकि संसार में अनेक प्रकार के लोग हैं। दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन वा, रात्रि में तो बढ़िया निद्रा लेते हैं और दिन में, बोले दिन में अपने कुटुंब का भरण पोषण कैसे हो, बस इसमें पूरा दिन बीत जाता है। जिसने मुझे बनाया है उसके विषय में तो कुछ सोचते नहीं है। क्या करना चाहिए? बोले देहापत्य कलत्रादिषु आत्मसैने स्वसत्स्वपी, जो देह है, आत्म ये शरीर है, अपने हैं, ग्रह बंधु बांधव हैं, इनका अंत में परित्याग करके, अर्थात परित्याग क्या करना है? भगवान का भजन कुल मिला करके करना है। कहीं भी रहो, जिस देश में रहो, चाहे जिस देश में रहो, जिस वेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण करो, भगवान का नाम स्मरण करो। और फिर कहते हैं
कि आपको 7 दिन में मृत्यु का शाप मिला है। अरे इक्ष्वाकु वंश में खट्वांग नाम के एक राजा थे, उनको एक मुहूर्त में पता चला कि एक मुहूर्त में तुम्हारी मृत्यु होने वाली है, तो तुरंत उन्होंने संपूर्ण राज्य का परित्याग करके बैठ करके भगवान का ध्यान किया और मुहूर्तात् सर्वमुत्सृज्य गतवान भजम हरिम। संपूर्ण राज्य का एक मुहूर्त में परित्याग करके भगवान का ध्यान करके गतवान अभयम हरिम, अभय देने वाले भगवान को प्राप्त कर लिए, भगवान के वैकुंठ धाम में चले गए। बोले वैकुंठनाथ भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। तो महाराज परीक्षित ने कहा कि महाराज तो हमें अब क्या करना चाहिए, कोई उपाय है तो बताओ। तो उसमें सुखदेव जी ने कहा भैया देखो, सबसे पहले कुछ नियम बताया क्या किया जाए। बोले जितस, पहले जिता सुनो जितस्वासो जित संगो जितेंद्रिया, पहले बैठने का खूब बढ़िया अभ्यास बनाओ कि भगवान का ध्यान करें, पूजन करें, और इधर हाथ दर्द हो रहा है, पैर दर्द हो रहा है, इधर उधर कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद श्वास को जीतो, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि के द्वारा अष्टांग योग का अनुसरण करते हुए फिर संग जीतो। हम पूजा कर रहे हैं, हमारे साथी संगी आकर के मुझे बुला रहे हैं कि भाई वहां चलना, ये कार्य करना है, संग जीतो और इंद्रिय पर भी अपने नियंत्रण करो। उसके बाद भगवान के स्थूल स्वरूप में भगवान के अर्चा विग्रह का ध्यान करो और उसके बाद में भगवान में मन लगाओ। फिर भगवान के सूक्ष्म रूप का ध्यान करो, निर्गुण निर्विकार का ध्यान करते हुए भगवान को प्राप्त हो जाओ। महाराज तो ये स्थूल रूप भगवान कैसे होते हैं? बोले भैया ये जो संपूर्ण संसार है ये भगवान ही है। भगवान स्वयं संपूर्ण संसार बनते हैं और स्वयं फिर इस संपूर्ण संसार को विलीन कर लेते हैं अपने में। कैसे कैसे जाने? बोले भगवान के जो चरण है, जो भगवान के तलवा है वो पाताल है, पाताल में तस्हि पाद मूलम, और सिर जो है वो ब्रह्मलोक है। पद पाताल शीस अजधामा अपर लोक अंग अंग विश्राम। सबसे नीचे देखो 7 लोक नीचे और 7 ऊपर, 14 ज्यादा। कौन कौन है नीचे? तल अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, ये 7 नीचे हैं। 7 लोक नीचे और 7 लोक ऊपर। भूर्भुवः स्वः जन तप आदि जो है 7 ऊपर हैं और बीच में ये पृथ्वी लोक है। तो इस सबसे नीचे जो लोक है पाताल वो भगवान का तलवा है, और सबसे ऊपर जो है ब्रह्मलोक, उसके ऊपर सत्यलोक है। तो ब्रह्मलोक भगवान का शीर्ष है और इस सब बीच में जितने लोग हैं सब भगवान के अन्य अंग प्रत्यंग हैं। कौन है? बोले महीतल भगवान का जिंघा है और नवतल भगवान की नाभि है, राटी भगवान की तप है, तप है, और भगवान का सिर सत्यलोक है। इस प्रकार से अपर लोग अंग विश्रामा, जितने अन्य लोग हैं भगवान के सभी अंग में रहते हैं, सब अंग ही भगवान के हैं। जो नदियां हैं भगवान की नाड़ी हैं। इस प्रकार से संपूर्ण का व्याख्यान किया। उसके बाद कहा भैया बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, दाऊ दयाल की। और फिर कहा कि भैया संपूर्ण सबका परित्याग करके देखो, चीराणि किम पथिन संति दिशन्ति भिक्षाम, ये वृक्ष है ये हमको अभी तक फल देना बंद नहीं किए। फल खाओ, नदियां अभी तक भी जल दे रही हैं, वो कभी स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः, वृक्ष स्वयं फल थोड़ी न खाते हैं, इसे परोपकार करते हैं। तो फल खाओ, नदियों से जल पियो और गुफाओं में रहो, भगवान का नाम स्मरण करो, वृक्ष की छाल पहनो। अब ये तो आज के जमाने में भैया संभव नहीं है। संभव करने वाले करते हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि संभव नहीं है, पर हम आपके लिए तो इतना संभव नहीं है। इसलिए भैया क्या किया जाए? तो कहे कि भगवान का
नाम उच्चारण करो, भगवान की कथा का श्रवण करो। जो नहीं पीते हैं भगवान की कथा नहीं सुनते हैं वो बोले पीबन। जो नहीं पीते हैं उनको सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि वो महाराज मेढक हैं, दादुर हैं, चांडाल हैं, गधा हैं, चांडालवत चखरवत बत तेन नीतम। वो नाग में जन्म लिए हैं, मिथ्या सजन्म जननी जनि दुख भाजा। उनकी माता ने उन्हें नाग में जन्म दिया है। और जो पीते हैं बोले पिबन्ति ये भागवतात्मनः सताम कथामृतम श्रवण पुटेषु समृतम। ये भागवत कथा को पियो। कैसे? बोले अपने कान को दोना बनाओ और इस कथा रूपी अमृत का पान करो। तो क्या होगा? बोले पुनन्ति ते विषय विदूषिताशयम् ब्रजन्ति तच्चरण सरोरुहन्तिकम्। भगवान की कथा का पान करने से होगा क्या? बोले जितने भी दोष हैं ये सब नष्ट हो जाएंगे और भगवान का जो नित्य धाम है, भगवान के चरणारविंद जो हैं उनमें मन लगेगा और भगवान का लोक प्राप्त होगा। देखो भैया, मुक्ति जो है ये एक ही स्थिति में होती है। या अगर पाप है तो उसको भी भोगना पड़ेगा, अगर पुण्य है तो उसको भी भोगना पड़ेगा। जब पाप और पुण्य दोनों खत्म हो जाएंगे, जब न पाप रह जाएगा और न पुण्य रह जाएगा, तभी मुक्ति होगी। तो अगर हम पुण्य कर रहे हैं तो उसका वो अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। शुभ अशुभ कर्म का फल निश्चय मिलना है कल, नहीं होगी देर बदल। प्रभु इंसाफ करेंगे, नहीं माफ करेंगे। भगवान माफ करने वाले नहीं हैं। जो हमने किया उसका फल मिलेगा। अच्छा कर्म किया तो अच्छा, बुरा किया तो बुरा, पर ये अपने समय से मिलेगा। अब जब हमारे पुण्य पाप नहीं रह जाएंगे तब मोक्ष होगा। तो परीक्षित जी को सुनाते हुए कह रहे हैं भगवान के अनेकों अनेक अवतार हुए और भगवान। तो परीक्षित ने पूछा महाराज अब अपनी अपनी कामना कि इसको क्या चाहिए तो क्या करे। बोले जिसको आयु की कामना हो अश्विनी कुमारी का यजन करे, जिसको पुष्टि की कामना हो इलाका भजन करे, ब्रह्म वर्चस्व की कामना हो कि मेरी कीर्ति खूब बढ़े तो ब्रह्म वर्चस् कामस्तु जजेत ब्राह्मणस्पतिम। ब्रह्मणस्पति का आयोजन करे। अगर प्रजा की कामना है तो प्रजापति का आयोजन करे। और इस प्रकार से बताया कि यश की कामना है तो यज्ञ करे, और पैसा की कामना है, कोष की कामना है तो प्रचेताओं का करे, विद्या की कामना है तो क्या करे? ले विद्या कामस्तु गिरीशम। भगवान शंकर की उपासना करे यदि विद्या को प्राप्त करना है। और यदि विवाह करने की इच्छा है तो भगवती गौरी की उपासना करे। दाम्पत्यर्थम उमां सतीम, भगवती सती भगवती उमा गौरी की उपासना करे। तो बनो परीक्षित जी ने कहा महाराज जिसको सब कुछ चाहिए और जिसको कुछ नहीं चाहिए वो क्या करे? कुछ लोग चाहते हैं मुझे ये भी चाहिए, एक चीज की इच्छा नहीं है, बहुत कुछ चाहिए, बहुत ही कामना होती है। कुछ लोग चाहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए। एक सकाम भक्ति की निष्काम भक्ति। तो कामना युक्त जो भक्ति है वह और निष्काम भक्ति है, जो जिनको अपनी अपनी इच्छा है। और कुछ लोग सोचते हैं मुझे ये चाहिए और ये नहीं चाहिए, तो वो क्या करे महाराज? तब सुखदेव जी ने कहा कि अकामः सर्वकामो वा मोक्ष काम उदारधी। श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय। बोलो श्री राम जय जय राम।
राम बोलो श्री राम। वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रकार से सुखदेव जी ने निरूपण किया। आगे परीक्षित जी ने कहा, महाराज ये संसार कैसे उत्पन्न हुआ, किसने बनाया, किसने कौन इसका पालन करता है, इसकी रक्षा कौन करता है। जब इस प्रकार से प्रश्न किया तो सुखदेव जी ने कहा भैया आपने बहुत बड़ा प्रश्न पूछ लिया मुझसे, तो रुको अपने गुरुदेव का ध्यान करें, उनके चरण में प्रणाम करें, फिर आपको सुनाते हैं। तो सुखदेव जी ने अपने गुरुदेव का और भगवान का ध्यान किया, प्रणाम किया। परम पुरुष परमात्मा के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए अपने गुरुदेव के चरण में प्रणाम करके कहा कि भैया ये जो आपने प्रश्न किया कि संसार किसने बनाया, ये कौन इसकी रक्षा करता है, इसी को एक बार नारद जी अपने पिता ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक में गए और ब्रह्मा जी ध्यानस्थ बैठे थे, ध्यान कर रहे थे आंख बंद करके। तो ब्रह्मा जी के को जब देखा ध्यान करते हुए तो नारद जी बैठ गए। जब ब्रह्मा जी की समाधि टूटी तो नारद जी ने कहा कि पिताजी संपूर्ण संसार तो आप बनाते हो, इस संसार का के निर्माता तो आप हो, पर आप बैठ कर किसका ध्यान करते हो। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आपने सही पूछा। नारद जी ने कहा कि पिताजी जैसे हाथ में आंवला रख दिया जाए, उसको चारों तरफ से हम लोग देख सकते हैं कितनी फांकियां हैं इसमें, उसी तरह से संसार तो आपके लिए आंवला करामलकवत है विश्व। आप तो सब कुछ जानते हो पर किसका ध्यान करते हो। तो ब्रह्मा जी ने कहा भैया आपने अच्छा प्रश्न पूछा, हे पुत्र बहुत अच्छी जिज्ञासा है आपकी, सुनो मैं जिनका ध्यान करता हूँ वो सर्वत्र है, उनके अलावा और कुछ नहीं है, और उन्हीं की कृपा से लोग मुझे जगत गुरु कहते हैं। इस संसार के स्वामी मुझे ही लोग जानते हैं, ये भ्रम में पड़े हैं, पर मैं सब कुछ करने वाला नहीं हूँ। उर प्रेरक रघुवंश मणि, सबके उर को हृदय में प्रेरणा देने वाले भगवान हैं, उन्हीं के प्रेरणा से मैं बनाता हूँ। उन भगवान को बारंबार प्रणाम है। तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन्माया दुर्जया माम ब्रवंति जगत गुरुम। जिनकी माया से लोग मुझे जानते हैं कि सब मूड ये करता, सबके करता धरता है, पर मैं नहीं हूँ। अब ब्रह्मा जी ने बताया कि भगवान ही सब कुछ करते हैं। परीक्षित जी ने कहा वो कैसे, तो भगवान सुखदेव जी ने सुनाया। सुखदेव जी ने कहा सुनो, जब संपूर्ण संसार का लय था और भगवान की इच्छा हुई कि अब संसार की सृष्टि किया जाए, संसारिक प्राणियों की सृष्टि की जाए, तो भगवान के नाभि से एक कमल निकला। उस कमल पर भगवान ने अपनी शक्ति से ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। अब ब्रह्मा जी जब उत्पन्न हुए उस कमल में बैठे थे, ब्रह्मा जी के चार शब्द चारों सर से चारों तरफ देख रहे थे कि मैं कहाँ गया, मैं कौन हूँ, ये कौन सा स्थान है, मैं कहां से उत्पन्न हुआ हूं। इस बात को जानने के लिए ब्रह्मा जी चारों तरफ से देख रहे थे, चारों तरफ। ब्रह्मा जी ने सोचा कि कुछ ना हो, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, चारों तरफ जल ही जल दिखाई दे रहा है और कुछ नहीं है, चारों तरफ जल ही था और कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा था। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि जिस कमल से मैं आया हूँ इसमें जाकर के अंदर देखता हूँ। तो उस नाल में प्रविष्ट, कमल से नाल में गए, नाल में जाकर के ढूंढने लगे। बहुत दिनों तक नाल में टहलते रहे, हजारों हजार वर्ष तक, पर था नहीं पाया। ब्रह्मा जी थक गए, थक करके पुनः आए और कमल के ऊपर बैठ गए। कमल के ऊपर बैठ करके सोचने लगे कि क्या किया जाए। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, भज राधे राधे
भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे भज राधे राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे बोले राधा मुकुंद भगवान की। अब ब्रह्मा जी कमल पर बैठ करके सोच रहे थे कि मेरा कोई आधार नहीं मिला, क्या किया जाए। उसी समय आकाशवाणी हुई क्या कि आकाशवाणी में सुनाई पड़ा स्पर्शेषु यत् षोडशमें कविंसम निष्किंचनानाम नृप यद् धनम विदु। जो स्पर्श संज्ञक वर्ण है कादेव मांशाना स्पर्धा, उसमें से 16वां और 21वां अक्षर सुनाई पड़ा, अर्थात ता और पा। का से लेकर के मां के मध्य में 16वां अक्षर है ता और 21वां है पा, अर्थात ब्रह्मा जी आप तप करो। अब ब्रह्मा जी तपस्या करना प्रारंभ कर दिए। बहुत दिनों तक घनघोर तपस्या किया तो भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान प्रसन्न होकर के साक्षात दर्शन दिए और कहा, हे वेद गर्भ, हे ब्रह्मा जी, आपसे मैं आपकी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं। त्वयाहं तोषितः सम्यक् वेदगर्भ शुश्रूषया। मैं प्रसन्न हूं, क्या चाहते हो? तुमने तो बड़ा दुष्कृत तप किया, बहुत अच्छा आपने तप किया, इसलिए मैं प्रसन्न हूं। वरम वरय, तुम्हें क्या वर चाहिए? जो मांगना चाहते हो वरदान मांगो, तुम्हारा कल्याण हो। भगवान ने इस प्रकार से कहा तो ब्रह्मा जी हाथ जोड़ करके कहे ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपकी जो इच्छा हो। तो भगवान ने कहा, भैया देखो, तपस्या से तप बल से मैं संपूर्ण सृष्टि रचता हूँ, संपूर्ण सबका पालन करता हूँ और श्रृंगार करता हूँ, पर तुम्हें आदेश देता हूँ कि अब आप सृष्टि करो, सभी प्राणियों का निर्माण करो, जितने भी संसार के उपयोगी वस्तु हैं सबका निर्माण करो। क्यों? क्योंकि अब मुझे सृष्टि करने की इच्छा है। तो भगवान ने आदेश दिया तो ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु ठीक है, पर इतना ज्ञान तो नहीं मेरे अंदर। तो भगवान ने आदि कवि ब्रह्मा जी को अपना भगवान ने कृपा किया उनके ऊपर और तुरंत संपूर्ण वेदादि शास्त्र का ज्ञान, जितने भी मेटेरियल जिस प्रकार से बनाना था, सारा ज्ञान ब्रह्मा जी के अंदर भगवान ने एक क्षण में प्रदान कर दिया। जब ब्रह्मा जी के अंदर वो ज्ञान हुआ तो ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु हम ये चाहते हैं कि मेरे अंदर कभी अहंकार ना आए, क्योंकि इतनी बड़ी संसार की रचना में करूंगा तो अहंकार अहमता ममता तो आएगी ही। इसलिए कोई ऐसी कृपा आप करें, कुछ ऐसा दिव्य ज्ञान दें जिससे मेरे अंदर अहंकार ना आए। जब इस प्रकार से कहा तो भगवान ने कहा ठीक है। भगवान ने दिव्य चतुश्लोकी भागवत का निरूपण किया। 4 श्लोक में भगवान ने दिव्य ज्ञान दिया। ये 4 श्लोक ब्रह्मा जी को भगवान ने दिया, यही चतुश्लोकी भागवत है। और 4 श्लोक से व्यास जी ने 18,000 श्लोक बना दिया, जिसका हम लोग श्रवण कर रहे हैं। भगवान ने आदि में 4 श्लोक क्या दिया था? भगवान ने कहा कि ब्रह्मा जी महाराज आप तपस्या किए, आपको आदेश दे रहा हूँ संसार की रचना करो, बनाओ, पर एक बात याद रखना, संसार में सर्वप्रथम मैं ही हूँ और मैं ही जो है जितनी भी वस्तु है सब मैं ही बनता हूँ, अंत में मैं ही बचता हूँ। मेरे अलावा इस संसार में कुछ नहीं है, जो कुछ है वो सब मैं ही हूँ। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यत् सदसत् परम। जो भी सत असत वस्तु है वह सब मैं ही हूँ, मेरे अलावा कुछ नहीं है। अंत में जो है पश्चात अहम, बाद में मैं ही बसता हूँ, जो अवशेष बचता है वो सब कुछ मैं ही होता हूँ। मेरे हृदयर्थम जब प्रतीयेत न प्रतीयेत जात्मनि, मेरे अलावा जो कुछ है वो मेरे
अलावा कुछ है नहीं, और जो कुछ दिखाई देता है सब कुछ मैं ही हूँ। इस प्रकार से भगवान ने बहुत दिव्य ज्ञान दिया है, और समय इतना नहीं है कि हम इसका निरूपण कर सकें। और जब ज्ञान हुआ तो ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया, भगवान अंतर रोहित हुए, भगवान अपने धाम को गए। अब बड़े प्रसन्न हुए ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और सृष्टि करना प्रारंभ किया और इस संसार की सृष्टि किया। तो परीक्षित जी ने कहा, महाराज वो तो ठीक है, पर प्रश्न किया आगे सर्गों का वर्णन है, भागवत के 10 लक्षण का वर्णन आया। और फिर सूत जी ने प्रश्न किया कि मैंने सुना है कि हमारे वंश में विदुर जी महाराज जो मंत्री थे कौरव के, वो अपने धनुष बाण को रख करके और परित्याग करके कुरुवंश का और चले गए थे। क्यों चले गए थे? तो इस प्रकार से प्रश्न पूछा। उस सुखदेव जी ने कहा, हाँ, मंत्र कृत थे, रास्ता दिखाने वाले थे, मंत्री थे विदुर जी महाराज, साक्षात धर्म के अवतार थे, पर उन्होंने कौरव के वंश का परित्याग करके स्वयं धनुष रख करके चले गए। ये तब की बात है जब महाराज कौन जिनकी दृष्टि नहीं है, यदा तु राजा स्वसुतान साधून् पुष्णन् धर्मेण विनष्ट दृष्टिः भ्रातुर्यविष्ठस्य सुतान् विबन्धून् प्रविश्य लाक्षा भवने ददाह। यदा माने जब दुर्योधन आदि 100 पुत्र जो अधर्म का मार्ग पकड़ लिए हैं, उनके अधर्म के मार्ग पर चलते उन्हें कोई रोक नहीं रहा है, यहाँ तक उनके पिता भी नहीं रोक रहे हैं। उनकी दृष्टि बाह्य तो नहीं है, आंतरिक दृष्टि भी नहीं, अंदर से भी उन्हें नहीं समझ में आ रहा है। जो अपने भाई के पुत्रों को, पांडवों को लाक्षा भवन में प्रविष्ट करा करके जलाने का उपक्रम किया, पर भगवान ने उनकी रक्षा किया। और इतना ही नहीं, धृतराष्ट्र सामने बैठे हैं और सभा में उनकी कुलवधू का केस खींचा जा रहा है, वस्त्र से निर्वस्त्र किया जा रहा है, वस्त्र भी साड़ी खींची जा रही है, पर बोल नहीं रहे हैं। ऐसे इसलिए कहा कि इनकी जो बाह्य दृष्टि है वो तो काम नहीं कर रही है, पर अंदर से इनको कम से कम सुनाई तो पड़ रहा है, पर आंतरिक दृष्टि भी चली गई है। इसलिए इतना अपने पुत्रों के प्रति मोह है कि उनको रोक नहीं रहे। यदा सभायाम गुरुदेव देव्याः एषा विमर्शम शुद्ध कर्म गर्भम न वारयामास। रोक नहीं रहे हैं। द्रौपदी चिल्ला रही है, ऐसे ऐसे अपराध को भी नहीं रोक रहे हैं। पांडवों को एक क्षण थोड़ा सा भूमि भी नहीं दे रहे हैं। इतने में विदुर जी महाराज कुछ बोल पड़े। विदुर जी ने उस समय जो बोला तो उसको विदुर नीति कहते हैं। विदुर जी ने कहा, ऐसा अच्छा नहीं है, पांडवों को भी रहने के लिए स्थान देना चाहिए। आपके भाई के पुत्र ही तो हैं, और ये दुर्योधन आदि जो आदताई हैं, इनको संभालना चाहिए, इनको इस मार्ग से रोकना चाहिए। दुर्योधन भी वहीं बैठा था। दुर्योधन को पता चला कि अरे, मेरे अन्न को खा करके मेरे द्वारा पल रहा है ये विदुर, और मेरे प्रति ऐसी उल्टी सीधी बातें मेरे पिता से कह रहा है। महाराज उल्टा सीधा विदुर को कहना प्रारंभ कर दिया। कायेन मत्रोपजिह्वावजिह्वं दास्या सुतं यद्बलिनैव पुष्टः। अरे दासी के पुत्र, मेरे दिए हुए अन्न पर पल रहे हो और मुझे मेरे प्रति मेरे पिता को भड़का रहे हो। बहुत उल्टा सीधा कहा। तो विदुर जी से रहा नहीं गया।
इतना भी कह दिया कि जाओ, निकल जाओ मेरे राज्य से। और जब इस प्रकार से दुर्योधन ने कह दिया तो अधर्म का अनुसरण करने वाले दुर्योधन के पक्ष में रहना ही नहीं चाहते थे विदुर जी महाराज। विदुर जी महाराज परम भगवान के भक्त हैं, विदुरानी भी परम भक्त हैं। इनके भक्ति की कथा क्या कहना। स्वयं धनुष बाण को उठा करके रख दिया सामने चौखट पर और यात्रा के लिए निकल दिए। स्वयं धनुर्द्वारि निधाय मायां गतव्यथोया दुर्गायमाना। धनुष बाण को रख करके और यात्रा के लिए निकल दिए। अब चलो भैया तीर्थ आटन करेंगे, तीर्थ में घूमेंगे, भगवान का नाम लेंगे। पर एक समस्या हुई। क्या? जब विदुर जी महाराज चल दिए तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जो कुछ भी पुण्य बचा था कौरवों का, आज विदुर जी जा रहे हैं तो मानो कौरव के संपूर्ण कौरव वंश के पुण्य को लेकर के जा रहे हैं। शनिर गता कौरव पुण्य लब्धा। पूरे कौरव के दुर्योधन आदि सबके जो पुण्य बचे थे उसको लेकर जा रहे हैं। आवाज तो विनाश ही विनाश प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि विदुर जी नहीं चाहते थे कि महाभारत जैसा युद्ध हो, उसको रोकना चाहते थे। दुर्योधन उल्टा सीधा कहा तो चल दिए। जैसे विभीषण जी महाराज, रावण ने लात मारा, विभीषण जी समझा रहे थे, लात मारा तो चल दिए विभीषण जी महाराज। विभीषण जी खूब समझाए तब नहीं माना, तो जब चल दिए तो असक ही चला विभीषण जबहीन आयुहीन भय सब तबहीन। उसी समय से जब आयुहीन होने लगे, आयु क्षीण हो गई उनकी, आज उसी वही हाल यहाँ विदुर जी गए तो सबकी आयु क्षीण होने लगी, पुण्य खत्म होने लगे। अब तो विदुर जी महाराज यात्रा में भ्रमण कर रहे हैं, बहुत दिनों तक यात्रा किया। यहाँ महाभारत जैसे महान युद्ध समाप्त हो गए, संपूर्ण कौरव थे सब विनष्ट हो गए, कोई नहीं बचा। भगवान भी अपनी लीला का परित्याग करके, जितने भी भगवान को लीला करनी थी, भगवान भी अपने धाम को चले गए लीला करके। और विदुर जी महाराज तो घूम रहे हैं, तीर्थाटन कर रहे हैं। विदुर जी घूमते घूमते एक दिन वृंदावन की तरफ आए। यमुना के पुलिन पर बैठे हुए विदुर जी ने उद्धव जी को देखा, जो उद्धव जी भगवान के परम मित्र हैं। उद्धव जी को तत्रोद्धवम भागवतम दर्श। परम भागवत जब उद्धव जी को देखा विदुर जी ने, तो दौड़ करके महाराज आलिंगन कर लिया, दौड़ करके महाराज गले से लग गए। आलिंग्यगाढ़ं प्रणयेन भद्रम। कसके महाराज पकड़ लिया विदुर जी को। जब दो भक्त मिले भगवान के प्रेमी, पकड़ लिया कस करके। और अब तो विदुर जी पूछना प्रारंभ कर दिए भगवान के विषय में, भगवान के परिवार के विषय में, कि भैया भगवान के पुत्र पौत्र आदि कैसे हैं, द्वारिका कैसे है, वृंदावन में रहने वाले जितने हैं, यशोदा नंद रानी सब कैसे हैं, सबके बारे में जब प्रश्न किया। और अंत में श्याम सुंदर भगवान कृष्ण कन्हैया के बारे में पूछा कि बताओ मेरा कन्हैया कैसा है। वो मुझे बहुत मानता था, काका काका कह करके बुलाता था। वो कैसा है? वो तो द्वारिका का राजा बन गया, द्वारिकाधीश, उसके बड़े बड़े तो नाम हैं, बड़े बड़े ठाट हैं। कैसा है? ठीक है। जब भगवान के विषय में पूछा, चूंकि भगवान तो चले गए थे धरा धाम का परित्याग करके, तो भगवान के विषय में जब पूछा तो उद्धव जी तो भगवान के परम सखा हैं। उद्धव जी की आंख में आंसू आ गया, उद्धव जी का कंठ अवरुद्ध हो गया, बोल नहीं पाने लगे, तेज से रोने लगे। उनके प्रश्न के उत्तर को नहीं दे सके। प्रतिवक्तुम न चोत्सेह औत्कंठात् स्मारितेश्वरः। भगवान का स्मरण हो आया, किसी प्रकार से अपने नेत्र के अश्रु को पोछा है। विमृज्य नेत्रे विदुरम प्रत्य उद्धवाः उत्स्पयन्। रोते हुए किसी प्रकार से चुप गए और कहा भैया हम क्या बताएं भगवान का कुशल, भगवान के परिवार वालों का कुशल, द्वारिका वालों का कुशल क्या बताएं। अब
क्योंकि भगवान तो रहे नहीं। अरे वो यादव, जिन यादव कुल में भगवान ने अवतार लिया, वो यादव लोग दुर्भगा हैं। हम सब तो दुर्भाग्यशाली है ही, हमारे दुर्भाग्य का क्या कहना। पर दुर्भगो बतलोकोयम यदवो नितरामपि। वो यादव तो नितराम निरंतर परम दुर्भाग्यशाली हैं, क्योंकि भगवान जिनके बीच में रहे वे भगवान को नहीं समझ पाए। भगवान उन सबके मध्य में रहे, उनके साथ सदा सर्वदा रहते, उनके साथ हास परिहास होता, पर वो नहीं समझ पाए कि भगवान है। कैसे तो उदाहरण देते हैं, जैसे चंद्रमा जब तक समुद्र में था, समुद्र मंथन हुआ तो चंद्रमा निकला। अब चंद्रमा में तो अमृत है, शीतलता है, कई गुण है चंद्रमा के। पर उस समय चंद्रमा तो समुद्र में था, पर समुद्र उस चंद्रमा का महत्व नहीं समझ पाया। पर जब समुद्र मंथन हुआ, चंद्रमा जाकर के आकाश में स्थापित हुआ, चंद्रलोक में रहने लगे चंद्रदेव, तब आज उसको देख करके समुद्र भी हिलोरा मार रहा है। जब रात्रि में चंद्रमा निकलता है तो समुद्र हिलोरा मार करके मिलना चाहता है। तो ठीक उसी प्रकार से हम सब के बीच में भगवान है, तो हम नहीं समझ पाए। कोई महापुरुष रहता है, कोई विद्वान पुरुष रहता है, कोई अपने घर में भगवान का भक्त रहता है, तब तक नहीं समझ में आता। जब वो चला जाता है तब उसका जो अस्तित्व होता है वो हमें समझ में आता है। फिर क्या होता है? कुछ नहीं, सिर धुनी धुनी बचता है, अपने सर पर हाथ पटक कर पछताता रहता है कि मैं ऐसे भगवत भक्त के मध्य में रहा, कुछ सीख न सका, कुछ जान न सका। आज भगवान हम सबका परित्याग करके चले गए, हम क्या करें? भगवान के गुण का अनुवाद करने लगे। और उद्धव जी कहते हैं कि मुझे खेद तो इस बात का है कि जो निर्गुण है, निराकार है, जो अजन्मा है, वो जन्म लेकर के सगुण स्वरूप में आया। हम सब के लिए परम दुर्लभ जो था वो सुलभ हुआ। ये बड़ी विडंबना की बात है। माम खेदयते तदजस्य जन्म विडंबनम यद वसुदेव जी। जो वसुदेव जी के घर में आकर के जन्म लेते हैं, ये विडंबना की बात है। और देखो कितनी अच्छी अच्छी लीला करे और चले गए। अब उद्धव जी तो वर्णन करने लगे। उसके बाद में विदुर जी ने कहा कि भैया उद्धव, भगवान जब जा रहे थे तो मुझे इतना मुझसे प्रेम करते थे, क्या मुझको भी कुछ कहा है? मुझे भी कुछ उपदेश दिया है? जाते समय मेरा भी नाम लिया था क्या? मेरा भी नाम स्मरण किया था? उनके मुख पर मेरा नाम आया था क्या? उद्धव जी ने कहा कि जब प्रभु जा रहे थे ना, तब क्या, उसके पहले वो तो यही डरते थे कि मेरे विदुर वो काका नहीं है, मेरे विदुर काका होते तो कितना अच्छा होता। अंत समय में जाते जाते भी आपका नाम ले रहे थे। विदुर जी रोने लगे। विदुर जी ने कहा मैं तो दुर्भाग्यशाली हूँ, तो भगवान के मध्य में ना रह सका, मैं तो तीर्थाटन करता रहा। पर उद्धव जी ने कहा कि आपको दिव्य ज्ञान दिया है, उसमें मैं था और मैत्री जी महाराज थे। तो विदुर जी ने कहा तो ज्ञान मुझे बताओ। उद्धव जी ने कहा, भगवान ने कहा है कि विदुर जी से कहा है, मैत्री जी से कहा है कि मैत्री इस ज्ञान को मेरे विदुर को दे देना, जब विदुर मेरा मिलेगा। इसलिए आप मैत्री जी के पास में जाओ। विदुर जी महाराज उद्धव जी ने कहा कि मैत्री जी हरिद्वार में है, वहीं पर जाओ। उसी समय महाराज उद्धव जी को प्रणाम करके, उद्धव जी के सामने हाथ जोड़ करके, क्योंकि भगवान के स्वरूप है एकदम, उद्धव जी हाथ जोड़ करके विदुर जी महाराज गए हैं। कहाँ? हरिद्वार में। वहां देखा कि परम शांत एक स्थान पर, रमणीक स्थान पर बैठ करके मैत्री जी भगवान का ध्यान कर रहे हैं। जैसे ही देखा कि विदुर जी आ रहे हैं कि दौड़ करके महाराज मिले, ऐसा हाथ फैला करके परम सखा परम मित्र के समान मिले हैं। और फिर विदुर जी ने प्रश्न किया कि ठाकुर जी जब जा रहे थे तो
कुछ ज्ञान दिया था, पर मुझे वो ज्ञान तो चाहिए। पर मैं एक प्रश्न ये करता हूं कि हर व्यक्ति श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद, हे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद, राधे राधे गोपाल राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे भोले बांके बिहारी लाल की। विदुर जी ने कहा, महाराज जी, हे मैत्री जी महाराज, इस संसार में लोग सुख की इच्छा रखते हैं और सुख प्राप्त करने के लिए अच्छे अच्छे कार्य भी करते हैं, पर उनको दुख ही प्राप्त होता है। हम अच्छे कार्य करते हैं सुख प्राप्त करने के लिए, पर दुख क्यों प्राप्त होता है? सुखाय कर्माणि करोति लोको न तै सुखम वान्युपारमम्बा पान्यद उपारमम्बा। उनको विपरीत फल मिलता है, और जो अनुचित कार्य करते हैं उनको सुख प्राप्त होता है। ऐसी विडंबना क्या है? इस संसार की उत्पत्ति कैसे होती है? ब्रह्मा जी ने किसका किसका निर्माण किया? ये सब बात मुझे थोड़ा बताइए। तब मैत्री जी महाराज ने कहा कि देखो भैया, भगवान ने दिव्य अद्भुत ब्रह्मा जी को ज्ञान तो दिया। ब्रह्मा जी सृष्टि करने में लग गए। ब्रह्मा जी कैसे सृष्टि करते हैं? बोले ब्रह्मा जी सबसे पहले, अब इसमें सांख्य का पूरा अद्भुत वर्णन है। प्रकृति अर्थात कुछ ऐसी दिव्य शक्ति है जिसको हम नहीं जान सकते, चाहे वैज्ञानिक हो, चाहे आज के जितने भी लोग हैं, वे सब नहीं जान सकते हैं, जिनको कुछ लोग भगवान कहते हैं। भैया कुछ देर के लिए जनरेटर चला दीजिए, 10 बजे तक चल जाए, जब तक आरती ना हो जाए तब तक चले। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि। ओ राधारमण हरि गोविंद बोलो, राधारमण हरि। भोले बांके बिहारी लाल की। तो पहले महत्त्व की उत्पत्ति हुई, उससे अहंकार की उत्पत्ति हुई, और उस अहंकार से मन की उत्पत्ति हुई, और मन से 10 इंद्रियां हैं जिनकी उत्पत्ति हुई। पहले प्रकृति है, प्रकृति से महत्त्व, और महत्व से अहंकार, अहंकार से पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, और पहले मन की उत्पत्ति हुई। और उसके बाद में पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इनके सूक्ष्म पंचभूत की उत्पत्ति हुई, और उससे फिर 5 पृथ्वी, आकाश, जल, तेज, वायु, इनकी उत्पत्ति हुई। जब इनकी उत्पत्ति हो गई, उसके बाद धीरे धीरे तामिश्र, अंध तामिश्र, महत आदि की उत्पत्ति हुई। और जब ये सब बन करके तैयार हो गया, तो धीरे धीरे भगवान ब्रह्मा ने सोचा, जितने भी उपयोगी सामग्रियां थी सबको ब्रह्मा जी ने बनाया, और ब्रह्मा जी ने बना करके सोचा कि अब मानसी सृष्टि करना चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने जब मन बनाया, तो भगवान ने मन से 4 कुमार को उत्पन्न किया, 4 पुत्र को जन्म दिया। सर्वप्रथम कौन कौन है? बोले पहले पुत्र हैं सनक, फिर सनंदन, सनातन, फिर
सनक, सनंदन, सनातन और शरत कुमार, ये 4 भाई हैं। इनसे कहा ब्रह्मा जी ने कि भैया सृष्टि करो, हमारा हाथ बटाओ, जिसमें आप 4 लोग हो, आप 4 लोग फिर आगे सृष्टि करोगे तो 4 उत्पन्न होंगे, इस प्रकार से संसार की सृष्टि होगी। तो उन्होंने कहा कि पिताजी हमको सृष्टि नहीं करना, हमको भगवान का भजन करना है। इस प्रकार से कहा तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। ब्रह्मा जी की जो भ्रुकुटी थी वो टेढ़ी हो गई, यहाँ टेढ़ी जैसे यहाँ टेढ़ा हुआ, थोड़ा माथा सिकुड़ा, तो उसी समय वहां से एक छोटा सा रूप धारण किया हुआ एक वही भ्रुकुटी से एक पुरुष छोटा सा उत्पन्न हुआ, और उसके बाद में अपने थोड़ा सा बड़ा हुआ, मनुष्य के शरीर में के आकार का हुआ, और उत्पन्न होती ही रोने लगा और हाथ जोड़ करके कहा कि पितामह मेरा क्या नाम है, मुझे क्या करना है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आप उत्पन्न होते ही रोने लगे हो, इसलिए आपका नाम रुद्र होगा। तुम्हें कोई शंकर कहेगा, कोई भोले कहेगा, कोई शिव कहेगा। उसी समय रुद्र नाम भगवान शंकर का पड़ा। ब्रह्मा जी की भ्रुकुटी से शंकर जी की उत्पत्ति हुई भागवत के अनुसार, और उसी समय ब्रह्मा जी ने 11 रुद्र की उत्पत्ति किया। 11 रुद्र हुए, उनका नाम है मन्यु, मनुहु, महीनस, महान, शिव, ऋतध्वज, भूतप्रेता, भव, काल, वामदेव, ऋतव्रत, ये 11 रुद्र हैं। और इनके साथ 11 रुद्राणी इनकी पत्नियों का भी निर्माण किया और इनको दिया और कहा भैया अब सृष्टि करो आप लोग भी। ब्रह्मा जी का आदेश मिला तो भगवान शंकर अपने गणों के, अपने संपूर्ण 11 रुद्रों के साथ, रुद्राणियों के साथ में शंकर जी सृष्टि करने लगे। अब क्या उत्पन्न किए, बोले सांप, बिच्छू, अजगर, जितने विषैले जंतु हैं, भूत, प्रेत, पिशाल, डाकनी, शाकनी, इन सब की सृष्टि शुरू कर दी। अब ब्रह्मा जी इधर सृष्टि दिन भर करते हैं और शंकर जी भी उधर सृष्टि करते हैं। अब शंकर भगवान की भावन भोलेनाथ की अद्भुत सृष्टि, जितने भी भगवान ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं उनकी सृष्टि को शंकर जी की सृष्टि वाले सब खा जाते। जो कुछ बनाते ब्रह्मा जी उनको भगवान शंकर के जितने गण थे वो सब महाराज दौड़ा दौड़ा करके खा जाते। ब्रह्मा जी परेशान, ब्रह्मा जी ने कहा अरे बस 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 करो, आप सृष्टि करना बंद करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। अब शंकर जी से भगवान ब्रह्मा जी ने कहा कि अलम प्रजाभि सृष्टा भी, आप भैया आप ऐसा करो कि आप जाकर के तपस्या करो, ऐसी सृष्टि का हमें काम नहीं है। जो हम सृष्टि करते हैं वो तुम्हारे सृष्टि जितने जो कुछ बनाते हो वो सब बैठकर खा जाते हैं, इसलिए अब आप सृष्टि मत करो, यही हमारी इच्छा है, जाओ तपस्या करो। भगवान शंकर ने कहा यही तो मेरी इच्छा थी, अब जाकर के मैं अपने इष्ट भगवान की उपासना करूंगा। और उसके बाद में ब्रह्मा जी 10 पुत्र को उत्पन्न किया, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलहा, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष, और 10वें नंबर के हैं नारद जी महाराज। 10 पुत्रों को जन्म लिया। अब उस और अपने पीठ से अधर्म को और दक्षिण स्तन से धर्म की उत्पत्ति किया, छाया से कर्दम की उत्पत्ति किया, इस प्रकार से सबकी उत्पत्ति किया। ऋग्वेद थे उनका आचार विभाजन भी किया, और उसके बाद में अपने शरीर को 2 भाग में विभक्त कर दिया। दक्षिण भाग से मनु जी को बनाया और शतरूपा जी को वाम भाग से, और इनसे कहा कि अब आप मैथुनी सृष्टि, अब आप सृष्टि प्रारंभ करें। यहाँ से मैथुनी सृष्टि प्रारंभ हुई। मनु और शतरूपा जी से कहा सृष्टि करो, तो हाथ जोड़ करके मनु शतरूपा जी ने कहा नाथ हम सृष्टि तो करें पर सर्वत्र जल ही जल दिखाई दे रहा है, कहीं आधार मिले रहने का तब तो हम सृष्टि करें। क्या हुआ, पता चला कि पृथ्वी को हिरण्याक्ष चुरा कर ले गया है, बड़ा भयानक राक्षस है।
तो जब इस प्रकार से पता चला तो उस समय ब्रह्मा जी को एक छींक आई, और जैसे छींक आई तो भगवान की दक्षिण नासिका से छोटे से वराह भगवान सामने नासिका से निकले और देखते देखते बड़े भयंकर विकराल स्वरूप को धारण कर लिया। बोले वराह भगवान की। भगवान वराह ने सुअर का रूप धारण किया, सूकर का रूप धारण किया और वराह के रूप में भगवान आ गए। और भगवान उस समय गर्जना, बड़ी तेज से गर्जना किए, आकाश पाताल में महाराज दुनिया चमकने लगी। इतने तेज से अपने रोमावलियों को हिलाया कि जो रोमावलियां गिरी उससे कुश उत्पन्न हुआ। भगवान की रोम से कुश उत्पन्न है, पूजा अनुष्ठान आदि में जो प्रयुक्त होता है, परम शुद्ध माना गया है। और उसी समय महाराज गर्जना करके वराह भगवान चल दिए कहाँ? पृथ्वी का उद्धार करने के लिए। और इधर हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को चुरा करके और रसातल में समुद्र में नीचे जाकर के छुपा दिया था। यह आश्चर्य की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी के हमारे चारों तरफ जल ही जल है। और ये पृथ्वी रुकी कैसे? बड़े 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 पहाड़ चारों तरफ हैं, उससे पृथ्वी रुकी हुई है। और पृथ्वी के अगर इधर उधर जाइए तो 1/3 कर दीजिए, 3 हिस्सा जल है, 1 हिस्सा पृथ्वी है। और पृथ्वी जल के चारों तरफ जल और जल के किनारे पहाड़ बड़े बड़े, और पहाड़ से स्थित होकर के रुकी हुई अट्टी की पृथ्वी है जिस पर हम लोग रह रहे हैं। भगवान तो जा रहे थे पृथ्वी का उद्धार करने के लिए। इधर हिरण्याक्ष भी टहल रहा था, क्योंकि इसके अंदर बड़ा ही पौरुष है, बल है। ये अपने युद्ध के लिए ढूंढ रहा था, कोई मिले जिससे युद्ध किया जाए। जाकर के समुद्र को ललकार दिया। समुद्र में वरुण देवते उनको ललकार दिया। अरे वरुण देव, मैंने सुना तुम बहुत पौरुष हो, शक्तिशाली हो, आओ मेरे साथ युद्ध करो। वरुण देवता ने कहा भैया बहुत दिन हो गया, वृद्ध हो गया, और वृद्ध हो गया, वो पौरुष नहीं रहा, किसी और को ढूंढो। नारद जी महाराज वीणा हो जाते हुए मिल गए रास्ते में। नारद जी से कहा अरे नारद जी महाराज, युद्ध जाना जानते हो कि युद्ध भी करना जानते हो, लड़ना भी आता है? नारद जी ने कहा नहीं नहीं, लड़ना तो बिल्कुल नहीं आता, लड़ाना बड़ी अच्छी तरीका से आता है। ऐसी व्यवस्था करूंगा कि तुम्हारी जो हाथ की हथेली है जो खुजला रही है लड़ने के लिए, कि तुम्हारा कल्याण ही हो जाएगा। जाओ तो देखो तुम्हारी जो पृथ्वी तुमने स्थापित की थी उसको कोई ले जा रहा है। दौड़ करके हिरण्याक्ष गया। इधर वराह भगवान जाकर के नीचे पृथ्वी को अपने उष्ट पर, अपने दाढ़ी पर आगे रखा और ऐसे लेकर के जा रहे थे। तब तक उधर से हिरण्याक्ष आ गया। हिरण्याक्ष आया और देखा अरे चोर कहीं का, कहां लेकर के मेरी पृथ्वी जा रहा है? इसको बड़ा भयानक चोर है, इसलिए मेरी पृथ्वी को लेकर कहां जा रहा है? अभी रुक, यहीं पर रुक। और भगवान तो सोच रहे हैं कि पृथ्वी को ले जाकर के मैं अपने स्थान पर स्थापित करूं, जल के ऊपर स्थापित करूं, तब मैं इसको बताता हूं। और इधर ये तो भगवान उल्टा सीधा कहने लगा, अरे जंगली स्वर कहीं के, कहां लेकर के जा रहा है? उल्टा सीधा जो मन में आ रहा है। भगवान तो शुक्र अवतार ग्रहण किए थे। भगवान ने ले जाकर के पृथ्वी को स्थापित किया। उसके बाद भगवान भी कमर पे हाथ रख करके खड़े हो गए। भगवान ने कहा हाँ हाँ देखो, मैं वही जंगल का मृग हूं, सत्य बात कह रहे हो। सत्यम वयम भो वन गोचरो मृगा, मैं वन गोचर हूँ, मृग हूँ, पर तुम जैसे ग्राम सिंह को ढूंढता रहता हूँ। ग्राम सिंह किसे कहते हैं? बोले गांव में जो सिंह माने शेर के समान रहता हो। सिंह माने शेर, और गांव में शेर के समान एक ही व्यक्ति रहता है, एक ही। कौन? कुत्ता। कुत्ता भैया भौंकता रहता है, गांव में शेर रहता है। एक गांव से दूसरे गांव में जाएगा तो उसकी वहां चलती नहीं। तो भगवान ने मनो कहा कि देखो मैं तो जंगलीश्वर हूं, पर तुम जैसे कुत्ते को ढूंढता रहता हूं, आओ दो हाथ हो जाए। वहीं पर भगवान के साथ बड़ा भयानक युद्ध प्रारंभ हो गया। और सभी देवता ऊपर से देख रहे हैं कि प्रभु इस राक्षस को, आदिताई को मारो। बड़े देर तक युद्ध हुआ। गोधूली की बेला आ गई। अब जैसे गोधूली की बेला आई तो रात्रि में राक्षस का बल ज्यादा होने लगा। देवताओं ने कहा प्रभु जल्दी से इसको समाप्त करो, नहीं तो इसका बल बढ़ जाएगा। भगवान तो उसको खेल खिला रहे थे, उसको लड़ने की इच्छा थी तो भगवान उसको लड़ा रहे थे।
अंत में खींच करके कान के नीचे एक ऐसा चपेटा मारा कि वो मारा तुरंत पृथ्वी पर करके धराशायी हो गया। उसके प्राण वगैरह उड़ गए, उसका मुख में जो दांत था वो टूट गया, मुख के बल गिर करके पड़ा था। अब जब मुख के बल पड़ा था तो देवताओं ने देखा तो सोच रहे हैं कि ये जिंदा होगा तो हम सब, अगर हम स्तुति भगवान की करें, भगवान ने बड़ा भयंकर अच्छा कार्य किया है, इतने भयंकर राक्षस को मारा है तो भगवान की स्तुति करना चाहिए। और सोच रहे हैं कि राक्षस जिंदा होगा तो हमको छोड़ेगा नहीं, तो ऐसी स्तुति करते हैं कि इसमें दोनों की स्तुति हो। कहते हैं कि प्रभु देखो तो सही, कुछ भी हो, जो योगियों को भी गति नहीं मिलती है, बड़े दिन तक योग साधना में लगे रहते हैं, तब करते रहते हैं, वो गति से तो एक क्षण में मिल गई, एक ही क्षण में से ये गति मिल गई। भगवान ने सोचा देखो स्तुति तो मेरी कर रहे हैं तो बड़ाई इसकी कर रहे हैं। भगवान ने एक पैर जमाया कस के तो उसका मुख ऊपर हो गया। तब देवताओं ने स्तुति किया कि प्रभो नमो नमस्ते अखिल यज्ञ तंतवे स्थितो गृहीता मनसत्वमूर्तये। हे अखिल जगत के कारण प्रभु आपको प्रणाम है। आपने तो एक दृष्टि मात्र से इस राक्षस को मार दिया। भगवान ने कहा इतनी देर से हम लड़ रहे थे, अब इतनी अच्छी स्तुति करते करते ऐसी स्तुति मत कर दो भैया कि लड़ते लड़ते हमारे हाथ पैर दर्द होने लगे और तुम कह रहे हो कि दृष्टि मात्र से मैंने वध कर दिया। देवता तो स्तुति करके गए, भगवान ने पृथ्वी को स्थापित किया और यहाँ से अब जाकर के मनु और शत्रुपा के द्वारा सृष्टि प्रारंभ हुई। मैथुनी सृष्टि यहाँ से प्रारंभ हुई। मनु और शत्रुपा के 3 पुत्रियां हैं, आकृति, देवहूति और प्रसूति, और 2 पुत्र हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। इधर परीक्षित ने कहा कि इतना बड़ा ये राक्षस आदत आई है, कौन था? तो सुखदेव जी कहते हैं सुनो भैया, एक बार की बात है, भगवान शेष सैया पर बैठे थे, लक्ष्मी जी पैर दबा रही थी। तब तक देवता आकर के, ऋषिगण आकर के भगवान की स्तुति करते हैं, प्रभु आप तो वज्र से भी कठोर हो और कुसुमाद मृदुनि कुसुमादपि, आप कमल से, आप पुष्प से भी कोमल हो। वज्राद भी कठोराणी मृदुनि कुसुमादपि, वज्र से भी कठोर हो। लक्ष्मी जी को मन में बात आ गई कि ऐसे कैसे हो सकता है कि वज्र से भी कठोर हो मेरे स्वामी, मैं तो देख रही हूँ इतने से कोमल है, पर वज्र से कैसे कठोर है? भगवान से पूछा तो भगवान ने कहा देवी देखना चाहती हो? तो बाहर बैठ खड़े थे, द्वारपाल उनको बुलाया और कहा ये वज्र उठाओ, ये गदा उठाओ, मेरे ऊपर प्रहार करो, मैं दिखा दूं आज लक्ष्मी जी को कि मेरा शरीर कितना कठोर है। तो द्वारपालों ने कहा प्रभु मैं आपका सेवक हूँ, आपके ऊपर कैसे गदा चला सकता हूँ? सेवक जो सुकरई सेवकाई, सेवक का तो धर्म है सेवा करना, ये तो लड़ना भिड़ना तो शत्रु का काम है। अरे करनी सो करे लड़ाई, ये अरि की करनी है, वो लड़ाई करता है। भगवान ने मन में बिठाया भैया अभी नहीं लड़ रहे हो तो बाद में तो लड़ना पड़ेगा। एक बार भगवान के चरण से दिव्य सुगंधी निकली, तुलसी की मंजरी की सुगंधी, और वही 4 भाई सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जिनको भगवान ने प्रथम बनाया था, उनके नासिका तक पहुंची, बड़ी दिव्य सुगंधी थी। उन्होंने सोचा कि ऐसी सुगंधी कहां से आ रही है, तो चलो चला जाए देखा जाए। तो वहां से सुगंधी जहां से आ रही है तो उधर चल दिए। चलते चलते भगवान के वैकुंठ में पहुंच गए। भगवान के वैकुंठ में 7 दरवाजे थे, 7 में 6 दरवाजा पार किया, कोई नहीं रोका, कुछ नहीं रोक टोक। पर जब अंतिम दरवाजा पर पहुंचे, अंदर जाने लगे, तो जय और विजय नाम के वही 2 पार्षद खड़े थे। बेत लगा दिया, महाराज जी कहाँ जा रहे हो? भगवान अभी शयन कर रहे हैं। अब इधर चारों भाइयों को क्रोध आ गया, अरे कब से ब्राह्मण को, संत को भगवान के दरबार में जाने से रोका जाने लगा, तुम मुझे रोक रहे हो। उसी समय क्रोध आया और श्राप दे दिया, अरे मुझे रोक रहे हो, इसका तुम प्रतिफल जानते हो, जाओ तुम राक्षस हो जाओ। 3 जन्म तक राक्षस होने का श्राप दे दिया। भगवान को अंदर से पता चला ये कोलाहल बाहर क्या हो रहा है। भगवान को पता चला, भगवान बाहर आए तो देखा कि महाराज इधर सापा सापी चल रहा था। भगवान ने तुरंत अपने पार्षदों को डांटा है, अरे ऐसा नहीं करना चाहिए, कभी संतों के लिए कभी
ब्राह्मणों के लिए हमारा दरबार बंद नहीं रहता है। और भगवान ने हाथ जोड़ करके ब्राह्मणों से क्षमा मांगा, चारों भाइयों से क्षमा मांगा कि हमको क्षमा कर दीजिए। अरे ये हमारा जो हाथ है कभी ब्राह्मण के विरोध में उठे तो इसको मैं काट कर फेंक दूं, मुझसे ऐसा अपराध नहीं हुआ। पर इन मेरे पार्षद